चरकाचार्य से योनि व्यापद करने के बाद हम सुश्रुत जी की डिटेल देखते हैं। तो देखिए डिटेल में क्या है, इतना तो हमने कर ही लिया कि था कि वात पित्त कफ सन्निपात, ठीक है, ये चारों के जो है पाँच पाँच टाइप जो है सुश्रुत जी ने बता रखे थे। टोटल मिला के जो है 20 हो जा रहे थे। मुख्य रूप से पूछे तो 4 वेद थे, वैसे सिंपली पूछे योनि व्यापद के कितने वेद सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग तो 20 ही वेद उनके भी थे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वात्तिक वाला टाइप ले लेते हैं। कितने भेद होंगे? 5 ही भेद होंगे। पांचों के नाम याद होने चाहिए क्योंकि रख रख के पूछेगा कि बताओ कि कौन सा वाला किससे होता। तो नाम याद कर लेते हैं। इसमें क्या है, ये नाम आप याद रखना, ये निमोनिक याद रखना जो लिख रखा है कि वी परी वात से उड़कर बंध्या हो गई, ये वाला पॉइंट याद रखना। ऐसे देख लो, ऐसे ना आपको ये नाम भी क्लियर रह जाएंगे। तो वात्तिक वाले में 5 नाम है। वी परी वात से उड़कर बंध्या हो गई, ये निमोनिक आप जब देखोगे तो वी परी वात से उड़कर बंध्या हो गई, तो वी से हो जाएगा विप्लुता, ठीक है, परी से हो जाएगा परिप्लुता, वी परी वात से उड़कर तो वात से हो जाएगा वातला, उड़कर से हो जाएगा उदावरता और बंध्या से हो जाएगा बंध्या। तो वी परी वात से उड़कर बंध्या हो गई, ये 5 वात्तिक वाले हो जाएंगे। फिर पित्तज वाले में चले जाना, ये नीचे लिख रखा है पिता पुत्र रक्त का वमन और स्रंसन करते हैं। पिता पुत्र रक्त वमन और स्रंसन करते हैं, तो पिता और पुत्र, पिता से पितला, पुत्र से पुत्रगनी हो जाएगा। रक्त वमन और स्रंसन करते हैं, रक्त वमन जो है इससे वामिनी है, ठीक है, रक्त से लोहित शरा हो जाएगा। वमन जो ये वमन है इससे वामिनी हो जाएगा, ये नीचे आएगा यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, और स्रंसन से प्रस्रंसनी हो जाएगा। ये हम डिटेल में आएंगे तो सारे इनके नाम बड़े बड़े कर ही लेंगे, जूम कर लेंगे उस वक्त। तो पिता पुत्र रक्त का वमन और स्रंसन करते। कफ में, कफ वाले में आ जाओ, ये कफ वाला है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, कफ से भी वही 5 ही है। तो कर्ण के डबल ए साइज जो चरण होते हैं, कर्ण के डबल ए साइज चरणों से श्लेष्मा अत्यानंदित होती है, ये वाली लाइन आप याद रखोगे। तो कर्ण से कर्णिनी हो जाएगा। डबल ए जो चरण है, चरणों में 2 चरण है जिनमें ए लगा हुआ है आगे, तो आचरणा है और अतिचरणा है, इनसे श्लेष्मा अत्यानंदित होती है, तो श्लेष्मला है और अत्यानंदा है। फिर आप आ जाओगे सन्निपातज पे। सन्निपातज में याद रखोगे, सन्निपातज सूची से संडी को भी महती फल मिला, ये जो लाइन लिख के रखी है, सन्निपातज सूची से संडी को भी महती फल मिला। तो एक तो सन्निपातज में भी सब में एक तो खुद का ही है, उनका खुद का अपना सर्वजा वाला हो गया। सूची से संडी को भी महती फल मिला, सूची से हो जाएगा सूची वक्त्र, नीचे आ रखा है आप देखना, ये रहा, सूची से सूची वक्त्र हो जाएगा। सन्निपातज सूची से संडी को भी महती फल मिला, ये संडी, ये महती और ये फलिनी, और सन्निपातज एक तो खुद था ही। तो आप चलते हैं एक एक की डिटेल में, ये हो गए इनके नाम याद। अब एक एक को लेते हैं, एक दो चार वर्ड हैं बस, ज़्यादा कुछ है ही नहीं उसमें, 2-4 वर्ड बस उतना ही है, वो ज़्यादा दिया ही नहीं है, ऐसा नहीं कि हमने ही कम लिखा हुआ है ही उतना। अब देखो पहला वाला है उदावरता, नाम याद हो चुके हैं आपको सारे, उदावरता को ले लो। तो उदावरता चरकाचार्य में भी आ रखा था, डिस्मेनोरिया था कि नहीं था चरकाचार्य। रजह कृच्छ्रेण मुंचती आर्तवम सा विमुक्ते तत्क्षण लभते सुखम, ऐसा चरक जी में भी था। यहाँ पे भी वही बात है, रजय कृच्छ्रेण मुंचती है यहाँ पे भी, और जब रज जो निकलेगा तो सैफेनिल निकलेगा, थोड़ा झागदार सा इस तरह से निकलेगा, उसको उदावरत कहते हैं, बस सिंपल, डिस्मेनोरिया से कोर्ट है। बंध्या, बंध्या में जो न आ रखा है, बा और न ये लिख के रखा हुआ मैंने, तो नए से आप नष्ट आर्तवा ऐसे वर्डिंग याद रखना, बंध्या नष्ट आर्तवा, प्राइमरी एमेनोरिया है। फिर आप आ जाओ परिप्लुता पे, परिप्लुता जो है डिस्पेरियूनिया है। परिप्लुता में देखना आप ग्राम्य धर्म में रुजा भृशम, ठीक है, इसमें पेन होता है ड्यू टू कोइटस के टाइम पे, ठीक है, पेन डिस्पेरियूनिया से कोरिलेट है, पेन ड्यूरिंग कोइटस होता है। अब इसको याद कैसे रखें हम, याद ऐसे याद रखना कि जो परी होती है, परी तो एंजल है, ठीक है, वो तो अपना आसमानों में रहती है परी, उसको ये तो पता ही नहीं कि ग्राम्य धर्म क्या होता, गांव में क्या धर्म होता उसको क्या पता। तो अगर उसको ग्राम्य धर्म ऐसा करना पड़ा तो उसके लिए तो वो पेनफुल हो जाएगा। तो ग्राम्य धर्म में रुजा बिरसम, ये किस कौन है ऐसा जिसको ग्राम्य धर्म में रुजा होगी, ये परी जो है इसको होगी परिप्लुता। इससे आपको हिंट रह जाएगा, फटाफट रिकॉल हो जाएगा कि परिप्लुता में ग्राम्य धर्म में रुजा हो रखी, क्योंकि परी को कुछ पता ही नहीं, परी के लिए तो वो अननोन चीज है। फिर विप्लुता पे आ जाएंगे, प्री सेक्रल न्यूरेलिया से कोरिलेट है, इसमें नित्य वेदना होती है, हमेशा पेन बना ही रहता है। परिप्लुता नित्य वेदना, इसकी जो चिकित्सा है वो तो चरक आचार्य जी ने बताई हुई है, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन और काउंटिंग वगैरह में इसकी जो है गिनती नहीं है इसकी,
चरकाचार्य ने इसकी डिस्क्रिप्शन में काउंटिंग में, चरकाचार्य के पास बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो चरकाचार्य जी बताते नहीं है, लेकिन अंदर चिकित्सा में कहीं ना कहीं नाम उनका डाल दिया करते हैं। तो आपको पता ही चरकाचार्य ने लास्ट में लिखना है तो ये अस्ति न तत्क्वचित, तो ऐसा करते रहते हैं। वातिक वाले में आ जाओ। वात जब प्रकोपित हो जाता है तो उससे जो योनि होती है वो कर्कश हो जाएगी, एकदम ड्राई हो जाएगी, रफ ड्राई हो जाएगी और स्तब्ध हो जाएगी। और सूल और निस्तोद, सूल और ये सुई चुभोने जैसा पेन, ये वात के अपने कैरेक्टरिस्टिक हॉलमार्क होते हैं, तो इसमें हो जाएंगे। एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी इसके कोरिलेशन कर रखा है, खत्म हो गया। वी परी वात से उड़कर बंध्या हो गई। वी परी से क्या था, विप्लुता परिप्लुता। वात से उड़कर से वातला उदावरता, बंध्या से बंध्या, सुश्रुत के एक एक वर्ड आ रखा है, ज्यादा है ही नहीं। उदावरता रजय कृच्छ्रेण विमुंचती, बंध्या नष्टार्थो, परिप्लुता ग्राम्य धर्मे रुजा बिरसम, विप्लुता नित्य वेदनाम, वातला में जो कर्कश स्तब्ध सूल निस्तोद पीड़ित, बस खत्म। पित्तज में आ जाओ बाप। पित्तज वाले में देखना आप, पिता पुत्र रक्त का वमन और संरक्षण करते थे, ऐसे अपने ने याद कर लिया था। तो पिता से पितला है, एक्यूट इन्फेक्शन है वही, तो क्या होगा, दहा पाक फीवर वगैरह ये सब आने लग जाएंगे। पुत्रगनी, पुत्रगनी में क्या है, रिपीटेड अबॉर्शन है। स्थितम स्थितम हंति गर्भम, ओबियसली पुत्र है। तो चरक वाग्भट वाले में तो वो आता है जातम जातम, उसमें नियोनेट की डेथ होती है। चरकाचार्य में और सुश्रुत में, इन दोनों में जो है गर्भ की ही नाश हो रहा है, अबॉर्शन हो रहा है रिपीटेड। स्थितम स्थितम हंति गर्भम, पुत्र गनी रक्त संस्रवात, रक्त का श्रवण करके हंति कर देती। लोहित शरा, लोहित शरा कोरिलेशन है सर्वाइकल इरोजन के साथ। सैधाम प्रछरती असरम यश्याम सा लोहित था, पूरा की जरूरत भी नहीं है, सैदाहम प्रछरती असरम, इतनी सी बात है, बाकी तो वो तो श्लोक ऐसे ही पूरा करने के लिए, जो एग्जैक्ट वर्ड है वो तो यही है, सैदाहम प्रछरती असरम। ठीक है, रक्त का स्राव होने लग रहा है और रक्त का स्राव होते हुए दहा भी हो रहा है साथ में, बस इतनी सी बात है। तो लोहित क्षरा है सर्वाइकल इरोजन विद अल्सर, इसमें सर्वाइकल इरोजन विद अल्सर जो है हुआ करता है, बस ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे, वामिनी पे आ जाओ। तो वामिनी है तो कुछ ना कुछ तो वमन किया ही होगा, तो किस चीज का वमन किया होगा, तो इस चीज में योनिक चीज ही क्या लेती है, तो वो तो शुक्र ही लेती है, बीज सीमन ही लेती है। तो वही बीज का जो है सवातम उदगिरेत बीजम, बीज को जो है वात के साथ फेंक दिया गया है बाहर। ठीक है, वामिनी रजसायुतम, आर्ता वगैरह जब निकलेगा तो बीज भी वापस निकल जाए। तो उदगिरेत बीजम आप याद रखना, बस एफ्लियम सेमिनियस से कोलेट कर रखा था चरक में। प्रसरंसनी में आ जाओ। चरक आचार्य में आ रखी थी महायोनि, है ना, जिसमें 3rd डिग्री प्रोलेप्स था। इसमें प्रसरंसनी में श्रय वर्ड आ रखा है, से याद रखना सेकंड, तो ये 2nd डिग्री का यूट्रिन प्रोलेप्स है। तो प्रसरंसनी सैंदते तु शोभितः दुप्रसूच चाहिए, ये वर्डिंग आप याद रखना। सैंदिते शुभितः दुप्रसूच, प्रसव वगैरह जो है ठीक से प्रॉपरली ना हो पाया हो तो उस वजह से जो है सैंदन हो जाता, अपने रास्ते से यूट्रस जो है हट जाया करता। तो यही इसमें प्रसरंसनी सैंदते तु शोभितः दुप्रसूच। कर्णिनी में आ जाओ, कफ के भी वही 5 ही है। तो ये निमोनिक था जो हमने याद रखा था, कर्ण के डबल ए चरणों से श्लेष्मा अत्यानंदित होती है, तो डबल कर्ण से कर्णिनी हो गया। सर्वाइकल इरोजन जो चरक में भी जैसा आई रखा था, तो इसमें है कर्णिकाओं की फॉर्मुलेशन हो जाता है, कर्णिन्याम कर्णिका योनो श्लेष्म आश्रिभ्याम जायते, तो कफ और रक्त से उत्पन्न हुआ करती है, ऐसा बार बार लिखा हुआ मिलता है। हालांकि दोष की बात करें तो चरक ने इसको कफ वात कफ में डाल रखा था, सुश्रुत जी ने केवल कफ में डाल रखा, लेकिन इसमें कफ रक्त जरूर इन्वॉल्व होता है, श्लेष्म आश्रिभ्याम। फिर आप आ जाओ आचरणा और अतिचरणा, 2 चरण है, ध्यान रखना प्राक चरणा इसमें नहीं है, इसलिए हमने डबल ए 3 ही तो चरणा नाम आ रखे थे, आचरणा अतिचरणा और प्राक चरणा। उनमें आचरणा अतिचरणा दोनों ए से शुरू होते हैं, इसलिए हमने कर्ण के डबल ए साइज के चरण रखे हुए हैं, आचरणा और अतिचरणा। आचरणा में क्या है कि इसमें जो है इससे पहले कि पुरुष के चरण पढ़ते, तो पढ़े ही नहीं, उससे पहले ही अतिरिच्यते, ठीक है, ऑर्गेज्म वगैरह जो है पहले ही आ जाता है, तो इससे क्या होगा, सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जाएगी, तो इस वजह से इनफर्टिलिटी रहेगी। तो इनफर्टिलिटी ड्यू टू सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी। मैथुने आचरणा पूर्वम पुरुषात अतिरिक्त, पुरुष से पूर्व ही जो है उसमें रेचन जो है हो जाया करता है। अतिचरणा में आ जाओ। अतिचरणा में क्या है कि एक्सेसिव कोइटस हुआ, कुछ ज्यादा ही चरण चले गए इसमें, एक्सेसिव कोइटस की वजह से जो है वेजिनाइटिस हो गया, इनफर्टिलिटी हो गई। तो बहुसस्त अतिचरणायाम, ठीक है, बीजम न विनती, एक्सेसिव कोइटस की वजह से बीज को धारण ही नहीं कर पाती हो, इनफर्टिलिटी हो जाती है। चरकाचार्य में भी यही था, उसमें था सो शुरू था, सोफ सुप्ति रुजा हो रही थी एक्सेसिव कोइटस की वजह से। फिर आप आ जाओ श्लेष्मला पे। श्लेष्मा वही ट्राइकोमोनस वेजिनाइटिस से कोरिलेट कर रखा है, वही पिछला हयोनी कंडुयुता अति शीतला, ये श्राव वगैरह निकल रहे हैं, ये सब हो रहा है। अत्यानंद,
अत्यानंदम में जो है निम्फोमेनिया है, ये ड्यू टू साइकोसिस और मेनोपॉज। इसको संतोष ही, इसको कुछ ज़्यादा ही आनंद चाहिए होता है और इतना आनंद चाहिए होता है कि संतोष ही नहीं मिलता इसको। न संतोषम ग्राम्य धर्मेण गच्छति, ग्राम्य धर्मे रुजा विरसम परी को हो रही थी परिप्लुता पे, संतोष नहीं आ रहा क्योंकि अत्यानंदित है। तो अत्यानंदा को ज़्यादा ही आनंद चाहिए तो संतोष आएगा ही नहीं। फिर आ जाओ आप सन्निपातज वाले पे। सन्निपातज के लिए निमोनिक हमने लिख के रखा हुआ है, पहले भी पढ़ लिया आपने। सूची सन्निपातज सूची से स्वंडी को भी महती फल मिला, तो एक तो खुद सन्निपातज भेदी हो जाता है, फिर सूचीमुखी, संडी, महती, फलिनी ये सब हो जाते हैं। तो जो सन्निपातज है सर्वजा है, उसमें देखो सर्वलिंग समुत्थाना सारे लक्षण मिलेंगे उसमें, बस और कुछ है ही नहीं इसमें। इसका कोरिलेशन जो है एक्यूट इन्फेक्शन कर रखा है, जैसा कि चरक में भी था ऐसा ही यहाँ पे भी। फिर आ जाओ संडी। संडी जो है अन आर्तवा आस्तना, ना तो इसमें मेंसेज आते हैं ना इसमें कोई स्तन है। संडी खर स्पर्शा च मैथुन है, और मैथुन में भी खर स्पर्श वाली होती है क्योंकि इसमें हॉर्मोन्स वगैरह सब है ही नहीं, तो हॉर्मोन्स ही नहीं रहेंगे तो स्मूथनेस वगैरह कुछ भी नहीं रहेगी, तो खर स्पर्शा है। और आप जाओ फलिनी पे। फलिनी पे जो है प्रोलेप्स ऑफ वेजाइनल वाल हो रखा है, तो ये याद रखना फलिनी जो है प्रोलेप्स ऑफ वेजाइनल वाल है, प्रेसरंसनी जो है सेकंड डिग्री यूट्रिन प्रोलेप्स है, और पीछे महायोनी जो चरक में आ रखा था थर्ड डिग्री यूट्रिन प्रोलेप्स था। तो फलिनी प्रोलेप्स ऑफ वेजाइनल वाल आखिर हुआ ही क्यों है? क्योंकि अतिकाय घृताया, ठीक है, जो मेल पार्टनर है इसका, मेल पार्टनर जो है वो इसके कंपैरिजन में काफी बड़ा है साइज में, अतिकाय वाला है, ठीक है। अतिकाय घृताया तरुण्या फलिनी पे, तो तरुणी स्त्री जो है वो यंग है, ठीक है, तरुणी है, और मेल पार्टनर जो है वो अतिकाय वाला है, तो इसलिए प्रोलेप्स ऑफ वेजाइनल वाल हुआ है। महती, महती ऐसा ही है जैसा चरक में महायोनि, तो विवृता अति महायोनि, इसको महती योनि कह लो चाहे महायोनि कह लो, इसमें अति विवृत हो गया। सूची वक्त्र, सूची वक्त्र मतलब अति संवृता, बहुत ज्यादा क्लोज है, यानी कि वही पिन होल सर्विस जैसा उसमें आ रखा था ऐसा है, लेकिन सुसु जी ने बहुत डिटेल डाला ही नहीं है तो इतना लिख दिया बस, सूची वक्त्र अति संवृता। अति संवृता क्या है? सूची वक्त्रा। अति विवृता क्या है? महती। तो छोटे छोटे वर्ड हैं, सुश्रुत जी में ज्यादा वर्ड है ही नहीं, तो बस ये खत्म हो जाएगा। फिर इसमें नीचे और कुछ है नहीं। फिर आप चलो वापस वाग्भटाचार्य वाले पे, उनके ज्यादा है ही नहीं, दो चार अंतर जो है चरक के कंपेरिजन वो अपने करने बस।